हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस का हमारा जो चैप्टर 7 है गति एवं दूरियों का मापन, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के प्रत्येक के दो दो उदाहरण आपको देने हैं। यानी कि जल, थल और वायु तीनों स्थान पर जो चलने वाले परिवहन के साधन हैं उनके दो दो एग्जाम्पल। देखिए, वायु में जो चलने वाले जो साधन हैं जैसे उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, तो दो एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह से जल के परिवहन के दो साधन हैं, नाव और पानी का जहाज। जबकि थल परिवहन के कई साधन हैं जैसे रेलगाड़ी है, बस है, ऑटो रिक्शा है, बहुत सारे हैं, तो लेकिन यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो स्टूडेंट्स 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो देखिए, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में होंगे 5000 मीटर। कितने होंगे? 5000 मीटर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, झूले पर किसी बच्चे की गति, तो ये कहलाएगी आवर्त गति। झूले पर किसी बच्चे की गति क्या कहलाएगी? आवर्त गति। तो यहाँ पे आवर्त कर लेना आप, आवर्त गति होगी। किसी इसको आप आवर्त को सही कर लेना, आवर्त गति, बच्चे की गति आवर्त गति है किसी झूले पर। अगला है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति, तो सिलाई मशीन के अंदर जो सुइयां होती है उनकी गति भी होती है आवर्त गति का ही एग्जाम्पल है। कौन सी गति? आवर्त। अगला है, किसी साइकिल के पहिए की गति, तो ये वृत्ताकार गति, इसको वर्तुल भी बोलते अपन। क्या बोलेंगे इसको? वर्तुल या वृत्ताकार, एक ही बात है। तो ये हमारे जो रिक्त स्थान वाले 5 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन है, पग अथवा जो कदम है इनका उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों उपयोग नहीं किया जाता? तो देखिए, जो पग जो है अथवा जो कदम है प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग लंबाई के होते हैं, जो किसी भी मानक मात्रक के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः मानक मात्रक के लिए स्थिर संख्यात्मक मान होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की लंबाई जो पग की होती है अलग अलग होती है। तो इसलिए इसको अपन मानक मात्रक के रूप में यानी स्टैंडर्ड मात्रक के रूप में काम में नहीं लेते हैं। पग या कदम को काम में इसलिए नहीं लेते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। तो देखिए, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो सबसे छोटी है मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, उससे बड़ा है सेंटीमीटर, उससे बड़ा है 1 मीटर, उससे बड़ा है 1 किलोमीटर। तो ये हमने लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। सबसे छोटा है मिलीमीटर यानी कि mm, उससे ऊपर है सेंटीमीटर यानी कि cm, उसके बाद है मीटर, फिर आएगा किलोमीटर। तो यानी कि जो mm है वो सबसे छोटा है, उसके ऊपर है सेंटीमीटर, उसके बाद आएगा मीटर और सबसे लास्ट में आएगा किलोमीटर। तो ये सभी को हमने व्यवस्थित कर लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1.65 मीटर बराबर 1.65 में 100 का गुणा कर दीजिए। तो यानी कि आपका आ जाएगा 165 सेंटीमीटर, यानी कि 1.65 जो मीटर है वो किसके बराबर है? 165 सेंटीमीटर के बराबर। अब इसे मिलीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में जो होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपको 165 में जैसे हम 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मिलीमीटर में। तो कितना आएगा? ये आएगा 1650 mm। कितना आएगा? 1650 mm, यानी कि 1.65 जो मीटर है वो 1650 mm के बराबर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो 1000 मिलीमीटर है 1 मीटर में। तो इस तरह से 1.65 मीटर बराबर 1.65 में 1000 mm का गुणा किया, तो ये आ गया आपका 1650 मिलीमीटर। तो 1650 mm यहाँ पे आंसर मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन से 6वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, तो इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है, और जब हम 3250 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो यानी कि 3.250 किलोमीटर आ गया।
यानी कि 3 तो किलोमीटर और 250 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, यानी कि 3.250 यानी कि 3.250 किलोमीटर है। ये किलोमीटर में हमने व्यक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 कम करना है अपने को, और दूसरे सिरे का पाठ्यांक है 33.1 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी होगी सिलाई की। तो देखिए सिलाई के एक पाठ्यांक जो है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि शुरुआत जो हो रही है वो 3 से हो रही है। इसके बाद इधर है 33.1 सेंटीमीटर, तो यानी कि 33.1 में से 3 को कम करना है। दूसरा पाठ्यांक है 33.1, तो 33.1 में से 3 को जैसे हम कम करेंगे तो जो हमारी जो लंबाई आ जाएगी 30.1 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 से शुरू करना अपने को, तो ये यानी कि जो 1 2 3 ये जो है 3 सेंटीमीटर गायब है इसमें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में असमानताएं और समानताएं, देखिए समानताएं और असमानताएं लिखनी है। तो देखिए साइकिल के पहिए तथा छत के पंखे चलते समय दोनों ही वर्तुल गति करते हैं। वर्तुल का मतलब दोनों ही इस तरह से राउंड राउंड घूमेंगे, लेकिन असमानता इसमें क्या है, साइकिल सरल रेखा में गति करता है, लेकिन छत का जो पंखा है वो सरल रेखा में गति नहीं करता। साइकिल जो है सीधी चलती है, लेकिन छत का पंखा राउंड घूमता है, तो ये इनमें असमानता होगी। अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन, वो है आप दूरी मापने के लिए किसी प्रत्यास्थ मापक फीते का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। यदि आप किसी दूरी को प्रत्यास्थ फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएगी उनमें से कुछ समस्या लिखिए। तो देखिए प्रत्यास्थ मापक जो है फीता सही माप नहीं देता, क्योंकि खींचने पर वह लंबा हो जाता है। यहाँ प्रत्यास्थ से मतलब जो जैसे रबर है तो वो जो है लचीला होता है तो वो खींच जाएगा, इसलिए अपन उसका यूज़ नहीं करेंगे, और उसको छोड़ देने पर इसकी लंबाई घट जाएगी, क्योंकि ये कभी तो बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। क्योंकि प्रत्यास्थ का मतलब यहाँ रबर की बात की गई, तो रबर का फीता क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी कभी लंबाई बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी। अतः प्रत्यास्थ मापक फीते से यदि माप ली जाती हैं तो बताने के लिए हमें कहना होगा कि यदि फीता खींचा गया तो कितना, तो यानी कितना हमने खींचा इसको, यह कहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि फीता ज़्यादा भी खींचा जा सकता है क्योंकि रबर का है, और कम भी खींचा, इसलिए हम रबर का यानी कि प्रत्यास्थ उसका मात्र फीते का यूज़ नहीं करेंगे लंबाई मापते समय। ओके, प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, और जो प्रत्यास्थ नहीं है उसका यूज़ कर सकते हैं। आवर्त की गति की 2 उदाहरण, तो देखिए आवर्त गति जो एक निश्चित समय अंतराल बाद दोहराती है, आवर्त गति है। झूले पर किसी बच्चे की गति, ये आवर्त गति का एग्जाम्पल है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर हिलना, जैसे शाखाएं कभी इधर हिल रही कभी इधर हिल रही, बार बार हिल रही है, तो ये कौन सी गति है, ये होगी आपकी आवर्ती गति। झूले पर बच्चे की गति या आवर्ती गति। नाव में देखा होगा आपने, झूले के अंदर जो नाव बार बार आती जाती, ये है। घड़ी के पेंडुलम की गति, ये भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की आवर्ती गति। घड़ी के जो पेंडुलम होता है उसकी जो गति है वो भी क्या है, एक प्रकार की आवर्त गति का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ गतियां हैं, इनमें मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। नेक्स्ट जो हमारे अतिरिक्त क्वेश्चन है, तो ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, याद रखना ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये अतिरिक्त क्वेश्चन है, इनको भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो मात्रक किसे कहते हैं, मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। इस ज्ञात निश्चित राशि को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो ये जो है अज्ञात राशि को मापना, उसकी तुलना करना। ऐसा ही मात्रक किसे कहते हैं, आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसे कहते हैं। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी देश में उसी मात्रक राशि का यूज़ किया जाएगा, यानी कि ऑल वर्ल्ड के अंदर किसी भी जगह मापेंगे तो एक इकाई यूज़ की जाएगी। जैसे दूरी का मात्रक मीटर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। देखिए एसआई मात्रक का पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, यहाँ पे आप कर लेना, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी सीधी चलती है, मार्च पास्ट करता हुआ सिपाही सीधा चलता है, तो ये सरल रेखीय गति के एग्जाम्पल हैं।
अगला है वर्तुल गति किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु गोलाकार पथ में राउंड अप घूम रही है तो ये वर्तुल गति है। यह जब किसी धागे को पत्थर से हम बांध देते हैं, वृत्ताकार घुमाते हैं, तो वृत्ताकार पथ के अनुदिश जो गति कर रहा होता है, इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। वर्तुल गति के दो एग्जाम्पल देखिए, बिजली के पंखे की गति आप सबको पता है, गोल गोल घूमता है वो, तो ये वर्तुल गति है। दूसरा है घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई के कांटे जो हैं आप सबको पता है इस तरह से राउंड अप घूमते हैं, ये से 12 पे रहता है, फिर हो जाता है इधर 3 पे आ जाता है, फिर 6 पे आ जाता है। घड़ी का कांटा सेकंड का हो या मीटर का हो या मिनट का हो, फिर 9 पे आ जाता है, फिर वापस 12 पे आ जाता है। तो ये जो गति है ये कहलाएगी जो गोल गोल घूमती है वर्तुल गति या वृत्ताकार गति का उदाहरण है। अगला आवर्त गति किसे कहते हैं, कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, यानी कि बार बार दोहरान करती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। और आवर्ती गति के उदाहरण लोलक की गति हैं, और वृक्ष की शाखाओं की गति है, झूले झूलते हुए बच्चे की गति है, सितार की डोरियों की गति है, तो ये सब आवर्त गति के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, गति किसे कहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अगर कोई वस्तु यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है तो वो क्या है, गतिमान है। क्या है वो, गतिमान है। और अगर समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही है तो वो है विराम। लंबाई का मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक लंबाई का है मीटर। क्या है, मीटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लंबाई का एसआई मात्रक। एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि लंबाई को इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि हर देश के अंदर मीटर में मापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है दूरी क्या है। तो देखिए किसी गतिमान वस्तु के आरंभिक स्थिति, यानी कि यहाँ से कोई वस्तु चल रही है तो यहाँ से फाइनल यहाँ आ गई, उसके अंतिम स्थिति यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है डिस्टेंस, इसको दूरी कहते हैं। तो उसके बीच की जो लंबाई है उसको दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी दूरी, यानी कि उसके द्वारा तय किया गया जो पथ है वह दूरी कहलाएगा। या दो स्थानों के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, और दूरी की जो लंबाई है उसको मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, मीटर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन, वो है पृथ्वी से अन्य ग्रहों तक यात्रा करने या परिवहन के लिए किस वाहन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाता है पृथ्वी से अन्य ग्रह तक, जैसे चंद्रमा तक है ना, मंगल ग्रह तक है, तो अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया जाता है। अगला है पहिए के आविष्कार से पहले किस उपयोग होने वाले परिवहन के साधन, यानी कि जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले किस प्रकार के साधन का यूज़, जैसे ये पहिया बना उसके बाद तो बैलगाड़ी बन गई, बहुत सारी गाड़ियाँ बन गई, लेकिन इससे पहले तो देखिए पहले नाव का इस्तेमाल करते थे, घरेलू जानवर का इस्तेमाल करते थे, और सबसे बढ़िया पैदल चलते थे। क्या चलते थे, पैदल। फिर पैदल से हम चलने लगे जानवरों से, यानी कि जैसे घोड़ा है इसका यूज़ करने लगे, गधे का यूज़ करने लगे, खच्चर गधे का यूज़ करने लगे, जानवरों को पालने लगे, ऊँट का यूज़ करने लगे। और जैसे पहिया बना तो हमने क्या बना दी, गाड़ी बना दी, मोटर कार बना दी, रेलगाड़ी बना दी। तो ये जो हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखे, आई होप ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इन्हीं क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अभ्यास प्रश्न भी है। जय हिंद, वंदे मातरम।